बुनियादी सवाल है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे आपकी पार्टी किस प्रकार काम करेगी? देखिए, जितनी भी आप समस्या का नाम लिए, ये टोटल मनुष्य का मूलभूत समस्या है। जी, बुनियादी सवाल है जी। किसान अनाज उपजाता है तो लोग खाते हैं। उन्हीं के बच्चे जो शिक्षा पर कैसे काम करेगी? देखिए, आज तो आप शिक्षा की स्थिति देख ही रहे हैं। शिक्षा में काम सुधार करने का एक बहुत बड़ा कारगर हथियार है कि ऐसा नीति बनाया जाए कि चाहे एक गरीब का बच्चा हो और या राज्यपाल का बच्चा हो या क्या बोलते हैं राष्ट्रपति जी का बच्चा हो, उनके लिए एक शेड्यूल हो, एक स्कूल, एक शिक्षा। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज बना हुआ है किसान का समस्या। जी, क्या किसान का समस्या है? किसान का समस्या है कि हम बीज तो खरीद करके लगा दे रहे हैं, लेकिन जब पौधा बड़ा होता है और उसको उर्वरक की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, तो उस समय पूरा पब्लिक जो है रोड पर सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाह रही है और आज उसी पर वह काम करके सत्ता भी प्राप्त कर चुकी है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लेकिन जनता को समझने में काफ़ी समय लग रहा है और पूरे भारत का जो राजनीतिक स्थिति बन गया है, कुछ पार्टी सांप्रदायिकता की आग लगा रही है, कुछ पार्टियां केवल अपने परिवारवाद के लिए काम कर रही हैं और कुछ पार्टियां जो हैं जातिवाद को लेकर के काम कर रही हैं। पार्टियों के ऊपर सीधा सीधा आप और आरोप लगाना चाह रहे हैं कि जितने भी पार्टी है वो काम नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। आज हम बिहार के कैमूर जिला में आ गए हैं, भभुआ में। यहाँ पर एक सर्वलोक हित समाज पार्टी का सदस्यता ग्रहण चल रहा था। हम भी वहाँ पर अचानक पहुँच गए हैं और यहाँ पर बिहार में आप देखते होंगे कि प्रतिदिन नए पार्टी और संगठनों का प्रतिदिन निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं गठन हो रहा है। राजनीति को, बिहार की राजनीति को बुरा हाल देखते हुए निर्माण हुआ है। आखिर क्यों हुआ है, पूरा हम मामला जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर सदस्यता ग्रहण भी किए हैं। बाकी यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सर्वलोक हित समाज पार्टी के उपाध्यक्ष जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार में आपका पार्टी किस तरह काम करेंगी। सबसे पहले हमारे द एक्टिव मीडिया में आपका स्वागत है। आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद। अपना परिचय पहले दीजिए। मैं दिनेश कुमार मौर्य और इस सर्वलोक हित समाज पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मेन मुद्दा क्या है आपका पार्टी बनाने का बिहार में या अन्य राज्यों में? देखिए, ये जो पार्टी है किसी राज्य लेवल को लेकर के नहीं बनी है। ये जो पार्टी है पूरे देश स्तर के लिए बनी है और देश का जो ये राजनीतिक स्थिति जो खराब चल रहा है, क्योंकि कुछ पार्टी हैं जो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाह रही है और आज उसी पर वह काम करके सत्ता भी प्राप्त कर चुकी है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लेकिन जनता को समझने में काफ़ी समय लग रहा है और पूरे भारत का जो राजनीतिक स्थिति बन गया है, कुछ पार्टी सांप्रदायिकता की आग लगा रही है, कुछ पार्टियां केवल अपने परिवारवाद के लिए काम कर रही हैं और कुछ पार्टियां जो हैं जातिवाद को लेकर के काम कर रही हैं। पार्टियों के ऊपर सीधा सीधा आप और आरोप लगाना चाह रहे हैं कि जितने भी पार्टी है वो काम नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपना भूख और प्यास मिटाने के लिए या अपना परिवार को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो हकीकत है, जो सामने दिख रहा है, उसी को मैं आपके सामने इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि आज पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है, पूरी जनता देख रही है कि जो राजनीतिक स्थिति है, कैसे लोग अपने बाद अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, अपने बाद अपने परिवार को आगे कर रहे हैं। यानी हम मुख्यमंत्री हैं तो मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बने, हम किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो मेरा बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बताइए, उस पार्टी में कार्यकर्ता की क्या अहमियत है? पार्टी का आपका निर्माण कब हुआ था? मेरी पार्टी 29 मार्च 2022 को बना था। अभी 1 साल लगभग हो रहा है। अभी 1 साल होने वाला है 29 मार्च को जी। उस दिन हमारे पार्टी का स्थापना। अभी आपके पार्टी में कितने कार्यकर्ता हैं? देखिए, अभी मेरे पार्टी का चारों तरफ ये जो 4 राज्य हैं उसमें 4 राज्य में काम कर रही है जी, यूपी, बिहार, दिल्ली और छत्तीसगढ़। अभी कहीं भी चुनाव लड़ी है कि नहीं? अभी 1 साल के अंदर तो हमको लगता है कोई चुनाव, अभी हम लोग 4 राज्य में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? बिहार का जो मुद्दा है, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो आज बना हुआ है, किसान का समस्या। जी, क्या किसान का समस्या है? किसान का समस्या है कि हम बीज तो खरीद करके लगा दे रहे हैं, लेकिन जब पौधा बड़ा होता है और उसको उर्वरक की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, तो उस समय पूरा पब्लिक जो है रोड पर इधर उधर भटकते रहता है। बिहार का जो मौजूदा सरकार है, यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री है वर्तमान, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं, खाद बीज नहीं दे रहे हैं किसानों के लिए? देखिए, ये जो अभी की जो सरकार चल रही है, ये सरकार तो केवल अपने आप को बचाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि नहीं?
देखिए, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपके और हमारे कहने से नहीं होगा, क्योंकि पूरी जनता देख रही है कि जब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो रही है टाइम पर उनको नहीं मिल रहा है, टाइम पर नहीं मिल रहा। टाइम पर नहीं मिल रहा है। आपकी पार्टी टाइम पर उनको खाद बिया उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल, जब हम सत्ता में आएंगे तो उस हिसाब से उसका नीति निर्धारण करेंगे कि सबसे पहले किसान खुशहाल रहे, क्योंकि जब किसान खुशहाल रहेगा तो देश में रहने वाली पूरी जनता और खुशहाल बाकी जो बुनियादी सवाल है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे आपकी पार्टी किस प्रकार काम करेगी? देखिए, जितनी भी आप समस्या का नाम लिए, ये टोटल मनुष्य का मूलभूत समस्या है। जी, बुनियादी सवाल है जी। किसान अनाज उपजाता है तो लोग खाते हैं। शिक्षा पर, उन्हीं के बच्चे जो शिक्षा पर कैसे काम करेगी? देखिए, आज तो आप शिक्षा की स्थिति देख ही रहे हैं। शिक्षा में काम सुधार करने का एक बहुत बड़ा कारगर हथियार है कि ऐसा नीति बनाया जाए कि चाहे एक गरीब का बच्चा हो और या राज्यपाल का बच्चा हो या क्या बोलते हैं राष्ट्रपति जी का बच्चा हो, उनके लिए एक शेड्यूल हो, एक स्कूल एक शिक्षक। एक स्कूल एक शिक्षक, सारे लोग सरकारी विद्यालय में ही पढ़ें। और जिस दिन ये सिस्टम ऊपर से लागू हो जाएगा, हमको लगता है कि पूरा शिक्षा का समस्या ही खत्म हो जाएगा। तो क्या उस समय आपकी पार्टी यदि सरकार में आती है तो प्राइवेट स्कूल चलेगी कि नहीं चलेगी? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट विद्यालय चलेगा कि नहीं चलेगा, चल रही है, तभी तो वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने की वजह से ही प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। जब ये सिस्टम लागू, उसमें सरकार का भी हाथ होता है, कहीं ना कहीं सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देती है। क्या आपका भी पार्टी उसमें काम करेगी कि नहीं? देखिए, ये जो चीज़ें हैं, जो मैं आपसे पहले ही बोला कि जब ऊपर से गाइडलाइंस बन करके आ जाएंगे कि सबको उसी विद्यालय में पढ़ाना है, तो फिर प्राइवेट विद्यालय चलाने वाले लोग देखेंगे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब उनके पास बच्चे ही नहीं जाएंगे तो फिर खोल के बैठने से कहने का मतलब यही है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था इतना मतलब कि बढ़िया कर दिया जाएगा कि प्राइवेट स्कूल खोलने और चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, या बच्चे उसमें पढ़ने ही नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आज जो गरीब तबका है, जो काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आज का जो शिक्षा की स्थिति बन गया है, लगता तो नहीं है कि उनका बच्चा हाई क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इतना उसको महंगा करते जा रहे हैं, सरकार करती जा रही है कि बस कैसे भी 5वां 6वां 10वां तक पढ़ जाए। और वो भी जिस हिसाब से अभी शिक्षा के स्तर को महंगा किया जा रहा है, नहीं लगता है कि उस स्तर से भी लोग पढ़ पाएंगे। बेरोजगारी पर कैसे आपकी सरकार काम करेगी? बेरोजगारी के लिए तो हम लोग, जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारी पार्टी सरकार में जितने विभाग हैं, पहले उनका सर्वे करा करके जितने भी रिक्त पदें होंगी उनको भरा जाएगा, और जहाँ पर ज़रूरत होगा नए रिक्तियाँ बढ़ाई जाएंगी। उसके बाद नौजवान शिक्षित बच्चे को प्रशिक्षण दे करके स्वरोजगार के क्षेत्र में उनको आगे किया जाएगा। सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें होंगी मुहैया करा करके उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य पर किस प्रकार काम करेगी? स्वास्थ्य, जो गवर्नमेंट का जो अस्पताल है उनको मॉडिफाई किया जाएगा, और वहाँ पर जितने डॉक्टर हैं, जो आज नाम है कि इस हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर हैं जो टाइम पर नहीं पहुँच रहे हैं, उनको इस तरफ से तैयार किया जाएगा, इस तरह से नीति बनाई जाएगी कि सबको टाइम पर आना है और टाइम पर ही जाना है। जब अस्पताल का और डॉक्टर का सिस्टम सुधर जाएगा तो लोग ऑटोमेटिक विश्वास करके वहाँ जाना चालू कर देंगे। और महंगाई पर किस प्रकार काम करेगी? महंगाई, देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है, सबसे बड़ा महंगाई है भारत में। अगर हर क्षेत्र में लोग उपलब्ध रहेंगे और वहाँ पर जो उसका उत्पादन है सही तरीके से उत्पादन होता रहेगा और कालाबाजारी नहीं होगा, तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। अभी जो सरकार है, ये तो केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। पूरा सरकार का सिस्टम जो है पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। उत्पादन तो किसान लोग भी कर रहे हैं, उनका आप टमाटर और मिर्ची बैगन जाएंगे पूछने के लिए तो 1-2 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है। और यही जो कंपनी से बन के आता है प्रोडक्ट, उसका पहले ही प्रिंटेड रहता है। इस तरह का आखिर क्यों? देखिए, ये सरकार की पूरी नीति होती है, क्योंकि किसान के पास जो उत्पादन होता है, और जब उत्पादन होता है तो उसका निर्यात रोक दिया जाता है और अपने देश में ही रखना है। तो जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो सस्ता हो जाएगा। लेकिन हमारी जब सरकार आएगी तो किसान की जो उत्पादन है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो हम लोग निर्यात भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो जिसके पास नहीं है, हम यहाँ से भेजने का काम करेंगे, तो उस हिसाब से किसान का आमदनी बढ़ेगा। निजीकरण भारत में प्रतिदिन हो रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निजीकरण जो है ये तो एक सोची समझी साजिश है। निजीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहा जाता है कि यदि निजीकरण हो जाता है तो सभी व्यवस्था सुधर जाएगा। देखिए, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक माध्यम है,
क्योंकि ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, लोगों के माइंड में ये सेटअप किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में ही बढ़िया काम होते हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है कि लोगों का जब माइंड सेटअप कर देंगे तो पूरी सरकारी तंत्र को, अपने उद्योगपति मित्रों को पूरे देश की संपत्ति हस्तांतरित कर देंगे और उनके हिसाब से जैसे चाहेंगे वैसे देश की जनता को चलाएंगे। इसीलिए निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों के माइंड में निजीकरण के प्रति गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बिहार में आपकी पार्टी को विस्तार और बढ़ाने के लिए किस प्रकार आप काम कर रहे हैं? देखिए, विस्तार करने का जो हम लोग का सिस्टम है, हम लोग डायरेक्ट जा कर के जनता से मिल रहे हैं, जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं और जनता हमको सपोर्ट कर रही है। पूरी जनता के माध्यम से ही हम लोग अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए बिहार में कहा जाता है कि अन्य पार्टी जाति के आधार पर वोट और जातिवाद करती है, तो क्या ये भी पार्टी जातिवाद करेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेगी। इस पार्टी का नाम ही है सर्वलोक हित समाज पार्टी। देश और राज्य की पूरे जनता को लेकर के काम करेगी। इसमें ऊंच नीच और संप्रदाय, जाति, धर्म का कोई स्थान नहीं है। सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ करके सबका सहयोग कर रहे हैं और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी यही जारी रहे। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश मौर्य जी थे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।